सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सोनीपत में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो तमाम एहतियात है वो भी और लागू की गई और इसी पर ताजा जानकारी के साथ सोनीपत से लाइव संवाददाता पवन राठी जुड़े हैं। पवन, सोनीपत में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो यह भी जानकारी सामने आई है कि जो सोनीपत से लगे अन्य राज्यों के बॉर्डर हैं उनको और बुरी तरह सील कर दिया गया है। जी कुणाल जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सोनीपत में कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 3 केस बढ़े हैं, उसमें एक हरियाणा पुलिस सोनीपत का जवान एएसआई भी इसमें एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और 2 और संपर्क में आई महिला निदान हॉस्पिटल के वे भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बात करें सोनीपत के आंकड़े की, सोनीपत का आंकड़ा 84 पर पहुंच गया है और सोनीपत प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। लॉकडाउन जो 3 फेज में चला हुआ है उसमें जो लॉकडाउन किया था उसका पालन लोग कर रहे हैं और कहीं सख्ती भी पुलिस ने यहाँ बरती है। पुलिस प्रशासन ने जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्ती बरती है और यहाँ पर जो व्हीकलों की बात करें चालान भी काटे गए और जो बॉर्डर दिल्ली से सटा जो बॉर्डर सोनीपत में लगता है, यूपी बॉर्डर हो या दिल्ली बॉर्डर, सभी को सील कर दिया गया है। और सील होने के बाद जो दिल्ली से जो सोनीपत में कोरोना ने दस्तक दी थी उस पर कहीं ना कहीं रोक कुछ हद तक जरूर लगी है, क्योंकि दिल्ली से ही सोनीपत में कोरोना ने दस्तक दी है। ज्यादा से ज्यादा मामले दिल्ली से सोनीपत में पहुंचे हैं। यूपी बॉर्डर की बात करें तो रात को नाहरनौल से प्रवासी मजदूरों की हरियाणा रोडवेज की 5 बसें निकली थी और सोनीपत के यूपी बॉर्डर पर वो रोकी गई। यूपी पुलिस ने उनको एंट्री नहीं करने दिया और सोनीपत प्रशासन रात को यूपी बॉर्डर पहुंचा और जो प्रवासी मजदूर थे 200 के करीब प्रवासी मजदूरों को रात को खाना खिलाकर सोनीपत के सेंट्रल होम में उन्हें रखा गया है। जी पवन, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि सोनीपत में जो मामले बड़े हैं उनका दिल्ली कनेक्शन सामने आया है, क्या यही वजह है कि यूपी से जो लगते तमाम बॉर्डर हैं वो उनको सील किया गया और सुनने में आया कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस को भी वहां पर रोक दिया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह से एक सोनीपत में जो कोरोना के आंकड़ों की संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से जरूर जुड़ी हुई है या सब्जी मंडी से जो वहां से सब्जी मंडी से यहाँ लोग पहुंचे हैं, आड़ती हो या दिल्ली का पुलिसकर्मी हो या दिल्ली का स्वास्थ्य कर्मी हो, कहीं ना कहीं उनसे सोनीपत में कोरोना जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। और रात को जिस तरह से नारनौल के प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की 5 बसों में बिठाकर उनको यूपी के बागपत में भेजना था, जब यूपी के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां उन्हें रोक लिया गया और सोनीपत प्रशासन मौके पर पहुंचा और यूपी पुलिस और प्रशासन से कहा सुनी भी रात को हुई है। सोनीपत डीसी और सोनीपत एसडीएम मौके पर पहुंचे और जो प्रवासी मजदूर थे देर रात उनको करीब 1 बजे के करीब उनको ढाबों पर खाना खिलाया। उसके बाद सोनीपत के सेंट्रल होम में उन्हें रखा और सोनीपत के जो एसडीएम है आशुतोष रंजन, उन्होंने बताया कि जो प्रवासी मजदूर है या तो उनकी नारनौल प्रशासन की लापरवाही है कि उनकी यूपी की प्रशासन से बातचीत नहीं हुई, किस तरह से इन प्रवासी मजदूरों को वहां से भेजा है। पवन, आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि प्रवासी मजदूरों से बात हुई है, लेकिन भरोसा क्या दिया है, आश्वासन क्या दिया है? क्या इन्हें वापस उन्हीं सेंटर में लाया जाएगा या फिर कोशिश की जाएगी कि ये अपने जो गृह राज्य हैं वहां पर पहुंच पाए? उनको किस तरह से भरोसा दिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उनको नारनौल से हरियाणा रोडवेज की बसों में बिठाकर भेजा था उनको यह आश्वासन दिया गया तो यूपी के बागपत में आपको भेजा जाएगा और वहां से यूपी की बसें आपको लेकर आपके जहां आपने जाना है, जहां आपका घर है वहां आपको छोड़ा जाएगा। पर कहीं ना कहीं यूपी प्रशासन और कहीं हरियाणा प्रशासन की तालमेल में कहीं ये दिक्कत रही है कि जो यूपी बॉर्डर पर पहुंच जरूर गए पर यूपी में एंट्री होने पर यूपी पुलिस ने उनको रोक दिया और सोनीपत प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन प्रवासी मजदूरों को सोनीपत के सेंट्रल होम में उनको जगह दी रुकने के लिए और वहां रोका गया। अब उनके लिए वहां स्वास्थ्य विभाग चेकअप कर रहा है, जांच कर रहा है और उनके लिए खाने की व्यवस्था सोनीपत प्रशासन यहां पे कर रहा है। जी अच्छा पवन, एक चीज बताइए कि जहां जहां सोनीपत से मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं वहां पर किस तरह के बुनियादी कदम उठाए गए हैं, किस तरह से जो बात की जा रही है सैनिटाइजेशन की उस ड्राइव को आगे बढ़ाया गया है, जो लोकल लोग हैं उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की जा रही ताकि अब मामले जो लोकल लेवल पर हैं वो रोके जा सके? जी, जिस तरह से सोनीपत में जो कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बड़ा इजाफा हुआ है उसके बाद सोनीपत स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप सा मचा, क्योंकि एक दिन में 24 केस भी सोनीपत में आए हैं। उसके बाद सोनीपत विभाग ने प्रशासन ने जहां जहां संक्रमित लोग मिले हैं, पॉजिटिव केस मिले हैं, उस एरिया को सील किया। वहाँ सैनिटाइजर कई बार करवाई जा रही है और वहाँ लोगों को घरों में रहने की हिदायत वहाँ दी गई है। अगर सामान की बात करें, राशन की बात करें, वहाँ घरों में पहुंचा उन लोगों के लिए घरों में सामान वहाँ पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन काफी
काफी हद तक यहाँ काम कर रहा है। और बात करें जो सोनीपत में 33 जगह सील की गई है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें, सोनीपत में पुलिस के जवान भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद सोनीपत पुलिस प्रशासन ने भी इसमें पूरी सुरक्षा बरती है और कहा कि अपने जवानों के लिए हमें मास्क के प्रयोग किया, सैनिटाइजर करवाया और अलग से पुलिस लाइन भी बनाई गई है जहां पुलिसकर्मी वहां रह सके।